तो कि हम वाद विवाद तो करते हैं, आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं किसी प्रश्न को लेकर के, वाद विवाद होता है तो बोलते हैं आपस में। नाटक, फिल्म को भी बोला जाता है, कोई गाना बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। इस तरह से समाचार सुनाना, समाचार सुनाना, समाचार सुनाना, समाचार सुनाना, भाषण, भाषण, संवाद आदि। ये सभी क्या है, बोल करके प्रकट की जाती है। जब श्रोता सामने होता है तब, जब श्रोता अगर हमारे सामने होता है तो उससे, सामने वाले से जो बातें की जा रही है वही मौखिक भाषा कहलाती है। उसमें वह व्यक्ति अपने मन के भावों एवं विचारों को सामने वाले के सामने प्रकट करता है और उसके जो विचार हैं उनको वो सीखता है और उसने क्या कहा उसको जानता है, वो मौखिक भाषा में आता है। जैसे मैंने कहा कि वही एक मित्र अपने मित्र से क्या लेने गया, हिंदी की पुस्तक लेने गया, तो उसने वहां जाकर के मित्र से क्या कहा कि मुझे हिंदी की पुस्तक चाहिए। तो उसके मन के विचारों को उसने बोल करके अपने भावों को प्रकट किया। तो इस तरह से उसको हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा के अंतर्गत कहेंगे। नाटक आप देखते हो, रंगमंच होता है, उस पे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से अपने संवाद करते रहते हैं, अपनी बातों को कहते रहते हैं, वो नाटक के अंतर्गत आता है। डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगली डेफिनेशन हम देखेंगे फिर। अब देखेंगे दूसरी भाषा है लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा को हम जानेंगे। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा वह साधन है, लिखित भाषा वह साधन है, वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को, मन के भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करता है। यानी इसमें मनुष्य का क्या करता है, मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को लिख करके प्रकट करता है। और जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर उसे कोई सामान मंगाना है तो ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा, ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो उसमें वह जो भी चीज उसने मंगानी होती है वो लिख करके सेंड कर देता है, उसके पास वो आ जाती है। तो लिख करके वो अपनी बात को दूर तक वो अपनी बात को लिख करके पहुंचा देता है। और यह इसके अंतर्गत आता है, लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे इसके अंदर हम देखेंगे कहानी लेखन, जैसे कहानी लेखन, समाचार पत्र, निबंध लेखन, ग्रंथ, कहानी लेखन, समाचार पत्र, निबंध, है ना। और हम देखेंगे पत्रिकाएं, पत्र लेखन हो गया, वेबसाइट,
वेबसाइट। हम जाते हैं किसी भी चीज में वेबसाइट पर, हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखने की कोशिश करते हैं। तो वेबसाइट हो गया, ब्लॉग हो गया, ब्लॉग आदि चीजें आती है। कहानी लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, और भी लिख सकते हो, निबंध लेखन आदि आदि सभी ये आती है। अब मैंने पूछ लिया कि YouTube किसके अंतर्गत आएगा, तो YouTube किसके अंतर्गत आएगा, YouTube मौखिक के अंतर्गत आता है। YouTube किस में आता है, मौखिक, क्योंकि हम जो भी डाल देते हैं उस वो बोलता ही रहता है। तो YouTube किसके अंतर्गत आएगा, YouTube मौखिक के अंतर्गत आएगा। कहानी लेखन, समाचार पत्र, ग्रंथ पत्र लेखन, वेबसाइट आदि चीजें किसमें आएगी, ये लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। कहानी लिखना, अब राइटर क्या करता है, कहानी को लिखता है, इसलिए लिखित लेखन में आएगी। अब देखेंगे हम सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा में क्या होता है देखेंगे। सांकेतिक भाषा, इसमें मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को इशारों के माध्यम से बताता है। इसमें मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को संकेत के माध्यम से बताता है। किसके माध्यम से बताता है, संकेत हम ब्रैकेट में लिखेंगे इशारा, इशारों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसा लिखेंगे हम, जैसे मुखबधिर व्यक्ति, मुखबधिर किसे कहेंगे, गूंगा बहरा व्यक्ति। अब जैसे कि आप जाते हो कहीं, आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है कहीं किसी जगह जाने का, और वो अगर व्यक्ति गूंगा है, बहरा है, आपकी बात को सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति आपको अपनी बात कैसे बताएंगे, इशारों के माध्यम से कहेंगे इधर से जाओ, इधर से जाओ, तो वो अपने हाथों के इशारों से वो अपना मार्ग बता देते हैं। तो वो आता है सांकेतिक भाषा। तो आ गया होगा समझ में आपको कि भाषा प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा बोल करके प्रकट की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा, लिखकर प्रकट की जाने वाली भाषा लिखित भाषा, और इशारों के माध्यम से जो प्रकट की जाने वाली भाषा है वो है सांकेतिक भाषा। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और याद भी करेंगे साथ के साथ। बेटा